गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पर जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं, टॉपिक बहुत छोटा सा टॉपिक है, डिफरेंशिएबिलिटी। बेसिकली जैसे हम कंटिन्यूटी में क्या चेक करते हैं कि किसी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल अगर आएगा तो उसे क्या बोलते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन। सेम बेटा डिफरेंशिएबल भी ऐसा ही कुछ फॉर्म है, बट ये अपनी डेफिनेशन के थ्रू मीन्स आफ्टर डेरिवेटिव, मैं क्या कह दूँ, आफ्टर डेरिवेटिव जब हम लिमिट चेक करेंगे, आफ्टर डेरिवेटिव जब हम लिमिट चेक करेंगे तो उन्हें क्या बोला जाता है, डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो वो क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। अगर दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा। जब इसकी अलग अलग डेफिनेशन के साथ काम चलेगा। जैसे पहली डेफिनेशन, अगर किसी फंक्शन की मैं बात करता हूँ, पहली डेफिनेशन, अगर किसी फंक्शन की मैं बात करता हूँ और उस फंक्शन की किसी एक पॉइंट से, अगर किसी एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट अगर ड्रॉ हो रहा है, ओनली सिंगल टेंजेंट मीन्स फाइनाइट डेरिवेटिव बोल देते से, फाइनाइट डेरिवेटिव मीन्स अगर एक टेंजेंट है तो बेटा एक ही डेरिवेटिव हो सकता है उसका। जहाँ ओनली वन टेंजेंट, क्या बेटा, ओनली वन टेंजेंट, ओनली वन टेंजेंट, एक पॉइंट से एक टेंजेंट अगर ड्रॉ होता है तो उसे क्या बोलते हैं बेटा, डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या बोलते हैं उसे, डिफरेंशिएबल फंक्शन। पहली चीज। इसे चेक करने का एक रूल और भी है कि अगर किसी ग्राफ के अंदर इस टाइप्स का कॉर्नर पॉइंट बनता है, किसी ग्राफ के अंदर बेटा दो वर्ड होते हैं, एक होता है कॉर्नर, कॉर्नर पॉइंट, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट, जहां इसे नाम दिया था शार्प, शार्प कॉर्नर। जिन पॉइंट पे, ठीक है, जिन पॉइंट पे शार्प कॉर्नर, जहां बेटा कॉर्नर पॉइंट नजर आएगा, उस पॉइंट पे फंक्शन, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल, फंक्शन क्या होता है, नॉट डिफरेंशिएबल। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने एग्जांपल ली मॉड एक्स की, y इज इक्वल टू मैंने मॉड एक्स दे दिया और मेरी वर्डिंग क्या थी कि जहाँ पर शार्प कॉर्नर होगा वहाँ पर वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन, ये मेरे पास शार्प कॉर्नर है और ये शार्प कॉर्नर कहाँ पर आ रहा है, x इज इक्वल टू 0 पे आ रहा है, x इज इक्वल टू किस पे आ रहा है, 0 पे। यानी कि मैंने अपनी वर्डिंग के अकॉर्डिंग आपको पहले क्लियर कर दिया कि ये फंक्शन 0 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एनी अदर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो सकता है बट 0 पे ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। अब डिफरेंशिएबल चेक करने के लिए दो चीज़ें लेके चलते हैं। एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इसका नाम होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। बेटा क्या होता है मेरे पास, एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए बाय माइनस एच। ठीक है, जब लिमिट क्या होगी, ए नेगेटिव, कितनी होगी, ए नेगेटिव, ए कितनी होगी, नेगेटिव, इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। अगर मैं मोड पे ये लिमिट लेके चलता हूँ तो बेटा मेरे पास कितना होगा, ए माइनस एच मीन्स ए कितना था, 0। ठीक है, इसे मैंने ले दिया 0 माइनस एच, कितना ले दिया, 0 माइनस एच एंड मॉड ऑफ 0, मैंने फंक्शन क्या ले लिया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, एफ ऑफ 0 माइनस एच कितना होगा, मेरे पास मॉड ऑफ 0 माइनस एच बाय कितना है मेरे पास, एच आ गया, बाय कितना है मेरे पास, एच आ गया। इसे मैंने सॉल्व किया तो कितना है, एच बाय कितना है, माइनस एच, आंसर कितना है, -1। कटिंग करने के बाद आंसर कितना है, -1। फिर मैंने राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट निकाली। जब मैंने राइट हैंड लिमिट की तो बेटा मेरे पास लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव थी, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाय कितना था मेरे पास, एच था, कितना था, ए बाय एच। इसमें मैंने लिमिट फिल की तो कितना है, मॉड ऑफ, इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ये आ गया मॉड ऑफ ए प्लस एच मीन 0 प्लस एच, 0 पे चेक कर रहे थे हम, -0 बाय कितना है मेरे पास, एच आ गया, बाय कितना, एच। इसके केस में ये एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्या होगा, एच क्या होगा, पॉजिटिव। इसे सॉल्व किया तो ये कितना है, एच बाय एच आ गया बेटा, एच बाय एच लिखा, कट करके आंसर कितना है, 1 आ गया। तो क्या हुआ, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, लिमिट कितनी थी मेरे पास, एक्स अप्रोच टू 0 नेगेटिव, ठीक है, 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स। बेटे दोनों की दोनों लिमिट इक्वल नहीं आ रही 0 पे, अगर दोनों लिमिट 0 नहीं आ रही उस लिमिट पे
तो बेटा फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा मेरे पास, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बट हमने डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन के अंडर जाके चेक किया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ठीक है, अब मेथड 3 थे चेक करने के। पहला मेथड क्या था, हमें शार्प कॉर्नर जहाँ नज़र आएगा, जहाँ कॉर्नर पॉइंट जहाँ नज़र आएगा उस पॉइंट पे कभी भी फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। इसका मीनिंग मेरे को ये चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, पहला रूल। अगर मैंने चेक भी किया तो भी बेटा मेरे पास क्या आ गया, लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं आ रहे। 1 इज नॉट इक्वल टू -1, 1 इज नॉट इक्वल टू -1, तो फिर मेरे को इतना लेंथी नहीं करना चाहिए था। तीसरा केस जो मैं बताने जा रहा हूं, आप पढ़ते हो y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। ठीक है, dy बाय dx इज इक्वल टू कितना है, मॉड x बाय x। मॉड x बाय x डेरिवेटिव कितना होता है, मॉड x बाय x। अगर बेटा इसमें लिमिट 0 से, जिस लिमिट से आंसर इन्फिनिटी बनेगा, जिस लिमिट से आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, या इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा, 0/0 फॉर्म आ रही है, कितनी आ रही है, 0/0 फॉर्म आ रही है, तो वो फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल एट दैट पॉइंट। मैं दैट पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं, जिस पॉइंट की आप बात करोगे, जिस पॉइंट पे 0/0 फॉर्म आएगी, जिस पॉइंट पे आपका आंसर इन्फिनिटी आएगा आफ्टर डेरिवेटिव, उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल एट पॉइंट। ये बेटा डेफिनेशन के थ्रू करना तो ये करना पड़ेगा, शार्प कॉर्नर देखना आ जाए ग्राफ के थ्रू तो ये होगा मेरे पास कंसेप्ट। अगर मैं इस कंसेप्ट की बात करूं तो ये सबसे बेस्ट कंसेप्ट माना जाएगा इस टॉपिक के अंदर। हम सिंपल डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव के बाद क्या करेंगे, लिमिट फिल करेंगे। डेरिवेटिव के बाद लिमिट क्या करेंगे, फिल करेंगे। बेटा मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ क्वेश्चन को। पहले मोड की बात की तो पहले मोड को ही कंटिन्यू करूंगा। जैसे मैंने y इज इक्वल ले लिया, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 3। ठीक है, चेक करो डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3 पे। सेकंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4 पे। दो केस लेके चल रहा हूँ। ठीक है, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए मैं डेफिनेशन की हेल्प ले रहा, मैं सिंपल अपने कंसेप्ट को क्या कर रहा हूँ, dy बाय dx कितना है, x माइनस 3 बाय x माइनस 3 आ गया, इनटू डेरिवेटिव दिस 3 का कितना है मेरे पास, 1 आ गया। एट x इज इक्वल टू, जब मैंने 3 फिल किया, x इज इक्वल टू 3 फिल किया तो कितना आया, 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आएगी मीन्स इसे इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलोगे। तो इसका मीनिंग इस केस के लिए, इस केस के लिए मीन्स एट 3 पे फंक्शन क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होगा, फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब हम डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं कि जो लिमिट इसके अंदर होगी, मीन्स 3 है तो 3 पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एनी अदर नंबर पे ये ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। जैसे ये पहला पॉइंट था। दूसरे पॉइंट में मैंने dy बाय dx करा था, x माइनस 3 बाय कितना, मॉड ऑफ x माइनस 3 था। एट x इज इक्वल टू 4 पे चेक किया, 4 माइनस 3 बाय कितना, 4 माइनस 3 इक्वल टू कितना, 1 आ गया। इक्वल टू कितना मेरे पास, 1 आ गया। तो बेटा दोनों केस में आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, दोनों केस के अंदर कितना आएगा, आंसर 1 आएगा। तो मीन्स ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा मेरे पास, डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 4। तो मेरी डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है कि जिस नंबर पे आप चेक करोगे, अगर मोड के अंदर वो सेम नंबर है तो उस नंबर पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, हम सीधा इसका आंसर बताएंगे। जैसे ये फंक्शन किस किस नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बड़ी नंबर किस किस नंबर पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग ये एट x इज इक्वल टू 1, -2 और 7 पे कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 1, -2 जिस नंबर से वो अंदर 0 होगा उस नंबर पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल मीन्स पहले हम उसका डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव के बाद उसकी लिमिट क्या कर देते हैं, फिल करते हैं। डेरिवेटिव के बाद उसकी क्या करते हैं, लिमिट फिल कर दी। बट इसमें मैंने डायरेक्ट यूज़ किया क्योंकि इसके साथ शार्प कॉर्नर बनना था, इसके साथ भी शार्प कॉर्नर बनना था, इसके साथ भी क्या बनना था मेरे पास, शार्प कॉर्नर। क्या बनना था, शार्प कॉर्नर। इन तीनों पॉइंट पे वो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा।
तो कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, याद रखना मोड के लिए। अब नेक्स्ट, मेरे पास कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, कौन कौन से डिफरेंशिएबल नहीं होते हैं, हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन कौन कौन से डिफरेंशिएबल। उससे पहले एक चीज़ मैं और बता दूं कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, याद रखना बेटा 2 लाइंस, जो फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, इफ फंक्शन कंटिन्यूस not necessary function is differentiable। ऐसा कोई रूल नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी होंगे। अगर कोई फंक्शन आपको कंटिन्यूस दे रखा है तो इसका मीनिंग कोई ऐसा रूल नहीं है कि वो ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होंगे, ऑलवेज डिफरेंशिएबल भी होंगे। इफ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, if function is differentiable, then function always continuous। बट ये बात क्लियर कट है कि अगर जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा वो 100% कंटिन्यूस भी होगा, 100% कंटिन्यूस भी होगा। अब मैं कुछ डिफरेंशियल फंक्शन की जैसे आपको कह रहा था, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा था। सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन, सबसे पहले बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन ये डिफरेंशिएबल होंगे। ये क्या होंगे? डिफरेंशिएबल। क्यों डिफरेंशिएबल होगी इसकी एग्जांपल ले लो। फर्स्ट, y इज इक्वल टू मैंने x का क्यूब लिया, 3x का स्क्वायर लिया, प्लस 5x लिया, प्लस 7। तो dy बाय dx मैंने जब किया तो मेरे पास 3x स्क्वायर हो गया, प्लस कितना हो गया, 6x हो गया, प्लस 5। अब मैंने 3 डेफिनेशन बताई थी, इसका ये कॉमन टेंजेंट होगा, ओनली वन टेंजेंट होगा, ओनली वन टेंजेंट। बेटा कोई भी पॉइंट फिल करोगे उसका टेंजेंट का पॉइंट वैल्यू क्या होती रहेगी, चेंज होगी। दूसरा, इसके अंदर कोई शार्प कॉर्नर नहीं बनेगा, नॉट ए शार्प कॉर्नर, कोई शार्प कॉर्नर नहीं होगा, ठीक है। इस ग्राफ का कोई भी शार्प कॉर्नर हमें नहीं मिलेगा। तीसरा बेटा मेरे पास आ गया, क्योंकि क्यूबिक ग्राफ है, इसकी नेचर कुछ ऐसी होगी, शार्प कॉर्नर मिलने का चांस ही नहीं है, इस टाइप्स की चलेगी, ठीक है, कुछ इस टाइप्स की इसकी नेचर होगी, इसलिए इसमें शार्प कॉर्नर मिलने के चांस ही नहीं है, शार्प कॉर्नर मिलने के चांस नहीं है। फिर तीसरा मैंने आपको क्या बोला था, इसमें लिमिट फिल करके देखो, कोई भी क्या आंसर इन्फिनिटी आ सकता है, तो बेटा नॉट पॉसिबल, इन्फिनिटी आने की पॉसिबिलिटी नहीं है। dy बाई dx नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, कभी भी इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, तो मीन्स ये क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा। बेटा 3 चीज़ों से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, लिमिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, ओनली वन टेंजेंट के अकॉर्डिंग, या आप ग्राफ के थ्रू इसे चेक कर सकते हो। इसके बाद आता है पॉलिनोमियल के बाद एक्सपोनेंट फंक्शन। दूसरा फंक्शन हो क्या आता है, एक्सपोनेंट फंक्शन। मान लो मैं लिख कहता हूँ ए रेस पर एक्स, बेटे ए रेस पर एक्स का जो ग्राफ होता है, जहाँ ई रेस पर एक्स का ग्राफ होता है, ई रेस पर माइनस एक्स का ग्राफ होता है, वो ग्राफ की नेचर कुछ ऐसी होती है। इस ग्राफ के अंदर कभी भी कोई शार्प कॉर्नर नहीं मिलता बेटा। ये किसका होगा, y इज इक्वल टू ई रेस पर एक्स होगा, ये y इज इक्वल टू ई रेस पर माइनस एक्स होगा। इसे बेटा बोल सकते हैं y इज इक्वल टू ए रेस पर एक्स, ठीक है, a ग्रेटर देन 1 होगा, और इसमें कितना y इज इक्वल टू ए रेस पर एक्स और a लेस देन 1 होगा, a लेस देन 1 होगा। इसके बीच में कोई भी आपको शार्प कॉर्नर नहीं मिल रहा, जहाँ भी आप ड्रॉ करोगे एक ही टेंजेंट नजर आएगा और कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकता है। और वैसे भी इसका डेरिवेटिव करके देखोगे तो कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। ए रेस पर एक्स किया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कितना है, ए रेस पर एक्स लॉग ऑफ ए आ गया, तो बेटा इन्फिनिटी आंसर आने के चांस ही नहीं है। इन्फिनिटी कब आ सकता है, जब इन्फिनिटी होगा, एक्स अप्रोच टू इन्फिनिटी करेगा, तो वो बेटा मेरे पास कोई चांस नहीं है, वो मेरे पास कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद आता है बेटा थर्ड, बेटा मेरे पास आता है फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन अपनी डोमेन के अंडर चलता है। लॉगरिथमिक फंक्शन कहाँ चलता है, अपनी डोमेन के अंदर। जैसे मेरे को उसने पूछ लिया कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू लॉग एक्स, y इज इक्वल टू बेटा लॉग ऑफ एक्स पूछ लिया। मैंने उसका डेरिवेटिव किया dy बाई डी एक्स, लॉगरिथमिक फंक्शन बेटा, लॉगरिथमिक फंक्शन दोनों के दोनों। कौन कौन से दोनों, व्हेन a ग्रेटर देन 1
log ऑफ ए एक्स वैन 0 लेस देन ए लेस देन 1, दोनों केस के लिए। इसका डी बाई डी एक्स निकालना कितना है, 1/x आ गया, ए को मैंने एक बार छोड़ दिया। अब बेटा इसकी डोमेन क्या होती है, ऑलवेज एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, ऑलवेज एक्स डोमेन हम कहते हैं log ऑफ एक्स। ये जो x होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो बेटा इसका आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आ सकता, क्योंकि 0 आप यहाँ फिल नहीं कर सकते। अगर 0 फिल नहीं करते तो कोई तो पॉजिटिव नंबर आएगा, मीन्स कोई फाइनाइट नंबर आएगा, फाइनाइट नंबर आएगा नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो मैं इसे क्या मान के चलूँगा, डेरिवेबल। क्या बोलूँगा इसे, डेरिवेबल फंक्शन। क्या बोलूँगा इसे, डेरिवेबल फंक्शन। इसका मीनिंग अलजेब्रिक भी डेरिवेबल होते हैं, इसके बाद मेरे पास एक्सपोनेंट भी डेरिवेबल होते हैं, लॉगरिथम भी डेरिवेबल होते हैं, और बेटा पॉलिनोमियल फंक्शन भी क्या होते हैं मेरे पास, डेरिवेबल होंगे, डेरिवेबल होंगे। इसके बाद आता है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। नेक्स्ट क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में दो ही आते हैं। फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आता है मेरे पास साइन एक्स एंड कॉज एक्स, ठीक है, साइन एक्स एंड कॉज एक्स। जैसे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है। पहला फंक्शन आ गया y इज इक्वल टू साइन एक्स, साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स कितना है मेरे पास, कॉज एक्स। जब मैंने कॉज एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया तो मेरे पास क्या आ गया, इस टाइप का ग्राफ बना। कॉज एक्स डेरिवेटिव के बाद मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ किया तो बेटा वो भी एक कंटिन्यूस ग्राफ है, कोई जंप नहीं आ रहा उसके अंदर, बेटा कोई भी जंप नहीं आ रहा। जब इसमें कोई जंप नहीं आ रहा तो ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस हमें दिख रहा, बट हमने डेरिवेटिव के बाद इसका ग्राफ ड्रॉ किया, डेरिवेटिव क्या, तो इसलिए इसे कंटिन्यूटी को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियबिलिटी। क्या बोलेंगे इसे, डिफरेंशियबिलिटी। जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद उसकी कंटिन्यूटी चेक करोगे, उसे क्या बोलोगे, डिफरेंशियल फंक्शन होगा। क्या होगा मेरे पास, डिफरेंशियल फंक्शन। ऐसे बेटा y इज इक्वल टू कॉज एक्स भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। कॉज एक्स का y इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स आ गया, बेटा इसका ग्राफ भी उसी नेचर के साथ चलेगा जो हमारे पास था, सेम उसी फॉर्म में हम उसे कंटिन्यू करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, तो ग्राफ क्या होगा, थोड़ा उल्टा हो जाएगा, प्लस से माइनस आएगा, माइनस से प्लस आएगा, प्लस से माइनस आएगा, माइनस से कितना आएगा मेरे पास, प्लस आएगा, बट कहीं ना कहीं नेचर क्या रहेगी, सेम रहेगी उसकी, तो इसलिए ये ग्राफ भी मेरे पास क्या होगा, डिफरेंशियबल आएगा। डिफरेंशियबल के बाद आता है साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड बेटा कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन। ये दोनों के दोनों ग्राफ क्या आते हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स एंड कॉज ऑफ हाइपरबोलिक एक्स। दोनों के दोनों फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशियबल होंगे। दोनों के दोनों फंक्शन क्या होंगे, डिफरेंशियबल होंगे, क्योंकि इनका डेरिवेटिव करने से कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा, कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। मैं एक शो कर रहा हूँ आपको, y इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू मैंने ले लिया ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स बाय 2। ये बेटा y इज इक्वल टू साइन ऑफ हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ है। डी वाई बाई डी एक्स निकाला कितना है, 1/2 बार आ गया, ई रेस पर एक्स माइनस ई रेस पर माइनस एक्स इंटू माइनस 1 आ गया, ये आ गया 1/2 इंटू ई रेस पर एक्स प्लस ई रेस पर माइनस एक्स आ गया, ठीक है, ए रेस पर माइनस एक्स। अब इस ग्राफ में कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आ सकता, आप कुछ भी फिल करके देखो, कभी भी इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं आएगा। मीन्स अगर आप इसका एलसीएम भी ले लोगे तो कितना आएगा, यही आएगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आएगा। तो मेरे ये क्या होगा, डिफरेंशियबल फंक्शन। क्या होगा, डिफरेंशियबल फंक्शन। याद रखना कि जब किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के बाद लिमिट फिल करते हो और उसका आंसर 0 आ जाता है तो वो कभी भी डिफरेंशियबल नहीं होगा, वो कभी भी डिफरेंशियबल, सॉरी 0 आने पे डिफरेंशियबल होगा, इन्फिनिटी आने पे कभी भी डिफरेंशियबल नहीं होगा। इसके बाद कौन से फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं होते, ठीक है, कौन कौन से फंक्शन डिफरेंशियबल मेरे पास नहीं होंगे। जैसे सबसे पहले मैंने ले लिया मॉड एक्स, मॉड एक्स डिफरेंशियबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 0, नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन, ठीक है, नॉट डिफरेंशियबल फंक्शन 0 पे क्यों नहीं है, देखते हैं। y इज इक्वल टू कितना है, मॉड ऑफ x आ गया, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या, मॉड x बाई एक्स हो गया, ठीक है, कितना है, 0/0 फॉर्म आ गई, ठीक है। तो बेटा नॉट डिफरेंशियल, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई। बेटा पहली चीज़ याद रखना सबसे पहले।
दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया y इज इक्वल टू मॉड एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस मॉड एक्स, मैं प्लस के साथ लेके चलता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए एक चीज़ याद रख लो, अगर एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो एफ एक्स प्लस जी एक्स क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स माइनस जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा। एफ एक्स इंटू जी एक्स मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल, डिपेंड करेगा, ठीक है। एफ एक्स बाय जी एक्स, बट जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा, बट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। एफ ओ जी एक्स डिफरेंशिएबल होगा, जी ऑफ एफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर इसकी प्लेस पे आ जाता है, मेरे पास दूसरा केस आ जाता है, इसकी जगह पे एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल है, तो बेटा सीधा रूल है एफ एक्स प्लस जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स माइनस जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स बाय जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इंटू जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, एफ ओ जी एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, एंड जी ऑफ एफ नॉट डिफरेंशिएबल। याद रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों को कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फॉग ऑफ, कंपोजिशन, बट ये भी डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इसके बाद ये सारी फॉर्म है जिसमें हमने क्या देखा, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल, नॉट डिफरेंशिएबल फॉर्म आ गई। अब जैसे मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूँ तो ये पॉलिनोमियल है, ये मेरे पास क्या पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होती है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल, क्या होती है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल। मॉड एक्स नॉट डिफरेंशिएबल, मॉड एक्स क्या बेटा, नॉट डिफरेंशिएबल। कहाँ पर, जीरो पे, किस पॉइंट पे, जीरो पे, कौन से पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर जीरो पे चेक करते हैं, अगर जीरो पे फंक्शन चेक करते हो तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। डिपेंड करेगा वो किस लिमिट के बारे में बात कर रहा है। जीरो पे तो ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, चाहे वो प्लस हो, चाहे बेटा माइनस हो, इनटू हो, डिवाइड हो, तो उस केस में वो डिफरेंशिएबल नहीं आएगा, ठीक है। इनटू बताता हूँ कि किस फॉर्म में, प्लस और माइनस तो नहीं आएगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट आएगा इनटू, y इज इक्वल टू एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स ले लिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, एट जीरो पे हमने चेक करना, ये डिफरेंशिएबल था, ये डिफरेंशिएबल नहीं था, पहला डिफरेंशिएबल था, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं था। जीरो पे चेक करना, क्या किया, एक्स इंटू मॉड एक्स बाई एक्स कर दिया, प्लस मॉड एक्स इंटू वन कर दिया, कट हो गया, आंसर कितना है, 2 टाइम मॉड ऑफ एक्स आ गया। बेटे इससे कभी भी आंसर इन्फिनिटी नहीं आ सकता, बेटे इससे आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आ सकता। आप फिल करके देख लो, जीरो बाई जीरो फॉर्म भी बन रही, जीरो फिल करोगे तो जीरो आएगा, तो मीन्स डेरिवेटिव के बाद आपके पास इन्फिनिटी अगर नहीं आता तो उसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो इसलिए मल्टीप्लाई में क्या होता है, मे और मे नॉट, क्या होता है मल्टीप्लाई में, मे और मे नॉट डिफरेंशिएबल की फॉर्म आती है, मे और मे नॉट की फॉर्म में डिफरेंशिएबल की फॉर्म आती है। फोर्थ नंबर पॉइंट, ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट डिफरेंशिएबल। बेटा सबको पता है ग्रेटर इंटीजर कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होता, क्यों, क्योंकि वो कंटिन्यूस ही नहीं होता, ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होता। अगर डिफरेंशिएबल नहीं है तो नॉट कंटिन्यूस है, बट नॉट कंटिन्यूस कब होता है, नॉट कंटिन्यूस क्या होता है, इंटीजर पे, ये किस पे होता है, इंटीजर पे। ये डिफरेंशिएबल हो सकता है, डिफरेंशिएबल हो सकता है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, बट कब, जब नॉन इंटीजर होगा, जब क्या होगा, नॉन इंटीजर होगा, जब क्या होगा, नॉन इंटीजर। अगर मेरे को ये बोल दिया है कि जीरो पे चेक करो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी, तो जब ये जीरो इंटीजर है, जीरो एक इंटीजर है,
अब 0 एक अगर इंटीजर है तो नॉट डिफरेंशिएबल, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है। इफ फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, देन नॉट डिफरेंशिएबल। सीधी सी बात है, जब वो कंटिन्यूस नहीं है तो वो डिफरेंशिएबल होने का चांस भी खत्म उसका हो चुका है। ठीक है, अगर कंटिन्यूस होता है, नॉन जीरो होता है, फिर मैं बोल सकता था ये क्या होगा। ये पॉइंट नंबर 4 था। पॉइंट नंबर 5, अगर ग्रेटर इंटीजर को आप प्लस और माइनस करोगे किसी फॉर्म में एट x0 के लिए, तो ये क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। एडिशन में भी सेम रूल हो गया कि एक कंटिन्यूस था, एक डिफरेंशिएबल था, दूसरा डिफरेंशिएबल नहीं था, इसलिए नहीं हो पाएगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 5, वैसे भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर की डेरिवेटिव नहीं कर सकते। ग्रेटर इंटीजर का डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल। ग्रेटर इंटीजर डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? जब तक ग्राफ, ठीक है, जब तक ग्राफ कंटिन्यूस नहीं होता तब तक वो डिफरेंट डेरिवेटिव उसका नहीं किया जाता। जब फंक्शन कंटिन्यूस होगा तब उसका डेरिवेटिव पॉसिबल होगा। जब फंक्शन एट इंटीजर लिख दो बेटा, जब फंक्शन मेरे पास कंटिन्यूस होगा तब मैं उसका डेरिवेटिव फाइंड कर सकता हूँ, इसके बाद आ गया पॉइंट नंबर 6, x इंटू साइन बाय 1/x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू x इंटू साइन ऑफ 1/x इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। चेक करते हैं कैसे नहीं है। dy बाय dx करा, x कैसे आ गया, कॉज ऑफ 1/x इंटू माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस साइन ऑफ 1/x इंटू कितना है, 1 आ गया। साइन ऑफ 1/x इंटू कितना है, 1 आ गया। बेटा x से x मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। आंसर कितना है, माइनस 1/x इंटू कॉज ऑफ 1/x प्लस कितना है, साइन ऑफ 1/x। ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी नॉट डिफाइंड है, ये भी बेटा नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो बेटा नॉट डिफरेंशिएबल। मैंने आपको एक चीज़ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एक चीज़ बोलने की, डेरिवेटिव करो, अगर नॉट डिफाइंड आएगा तो वो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, वो डिफरेंशिएबल भी नहीं आएगा। पॉइंट नंबर 6 के बाद 7 था, 7 के बाद पॉइंट नंबर 8 था। पॉइंट नंबर ये 7 था। पॉइंट नंबर 8 में मैंने क्या लिया, y इज इक्वल टू कॉज ऑफ 1/x, तो dy बाई dx निकाला, ये भी एट x इक्वल टू 0 है। एट x इक्वल टू 0 तो क्या आएगा मेरे पास, कॉज ऑफ 1/x कितना है, माइनस साइन ऑफ 1/x इंटू माइनस 1/x का स्क्वायर। जब मैं एट x 0 करूँगा तो अपॉन में कितना आएगा, 0 आएगा, इसका मीन इन्फिनिटी आएगा। तो बेटा नॉट डिफरेंशिएबल, क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। क्या होगा मेरे पास, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन। पॉइंट नंबर 8। अब मैं मिक्स कर रहा हूँ क्वेश्चन कुछ। मैंने ले लिया साइन ऑफ मॉड x, साइन ऑफ मॉड x एट x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x एट x इज इक्वल टू 0। बेटा जो साइन ऑफ x है, जो साइन ऑफ x है ये डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही है। मॉड ऑफ x नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0 पे। जब मैंने इसकी कंपोजिशन कही तो ये बन गया साइन ऑफ मॉड x, तो क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। नॉट डिफरेंशिएबल ये मैंने डायरेक्ट चेक कर लिया, बट मैं इसे सॉल्व करके देखता हूँ। y इज इक्वल टू साइन ऑफ मॉड x, dy बाई dx निकाला, ये मेथड 1 था बेटा। कॉज ऑफ मॉड x इंटू एक्स, मॉड x बाई x आ गया। जब मैं 0 लेता हूँ, x इज इक्वल टू 0 लेता हूँ तो क्या होगा, एट x इज इक्वल टू 0, तो 0 बाय समथिंग एनी नंबर बाय 0 इक्वल टू कितना है, इन्फिनिटी आएगा, तो मीन्स नॉट डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल। क्या होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। बेटा सिंपल रूल है कि आप उसका डेरिवेटिव करोगे, डेरिवेटिव करने के बाद उसमें लिमिट फिल करोगे, लिमिट फिल करने के बाद चेक करोगे कि ये डिफरेंशिएबल है या नहीं है। इफ़ सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोशेंट एंड कंपोजिट फंक्शन टू डिफरेंशियल फंक्शन इज ऑलवेज डिफरेंशिएबल फंक्शन। अगर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और करते हो डिफरेंशियल फंक्शन की, तो ऑलवेज क्या आएगी, डिफरेंशिएबल फंक्शन आएगा। ठीक है, इसके मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, इसी ग्राफ की मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ।
डिफरेंशिएबल फंक्शन की क्वेश्चन दे रखा मेरे को, मॉड एक्स डिफरेंशिएबल मैंने आपको पहले बता दिया। ठीक, अब मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 1। देखो कुछ फॉर्म में बेटा एग्जांपल 1 हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एक ग्राफ की। ग्राफ मेरे पास दे रखा है, एक सेकंड में एग्जांपल चेक कर लूँ। ग्राफ मेरे पास दे रखा है -x, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है -x, दे रखा है x² एंड x³ -x+1 इफ x लेस देन 0 फर्स्ट केस। दूसरा बेटा 0 लेस देन x लेस देन 1, 0 लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है, इक्वल टू एंड x ग्रेटर देन 1। किसके लिए बेटा? x ग्रेटर देन 1। इन तीनों फंक्शन की हमने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है और डिफरेंशिएबिलिटी का एक सीधा सा रूल है बेटा, आप इसका पहले करो डेरिवेटिव। कितना आया? -1, ठीक है, किसके लिए? लेस देन 0 के लिए। फिर इसका डेरिवेटिव किया, कितना है मेरे पास? 2x। कितना है मेरे पास? 2x। दोनों में x की वैल्यू 0 फिल कर दो क्योंकि कॉमन लिमिट दोनों में कितनी है? 0। जब 0 फिल किया -1 इज नॉट इक्वल टू 0, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 0। एक बात क्या होगी? क्लियर होगी कि सिंपल हम डेरिवेटिव करेंगे, उसमें लिमिट फिल करेंगे और चेक करेंगे डिफरेंशिएबल आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर हमने दूसरा देखा, 2x आ गया, 3x² -1 हो गया, एट x इज इक्वल टू 1 लिया। कॉमन लिमिट क्या दोनों में? 1 है, तो बेटा कितना है मेरे पास? 2 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का स्क्वायर -1, 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। तो बेटा क्या हो गया? डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। मीन्स इस टाइप्स के क्वेश्चन को करने के लिए आप इस ट्रिक की हेल्प लोगे और क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। इसे लंबा नहीं खींचना, लंबी फॉर्म में लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट उसने पूछा कि कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पूछी है। 3x कितना है? 3x एंड बेटा 4x। लिमिट दे रखी है मेरे पास -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1, 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 4। ये देखिए 4 -x। कंटिन्यूटी पूछी, डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी के लिए मैं डायरेक्ट कॉमन लिमिट फिल करूंगा 3 की 4 कंटिन्यूटी। किसके लिए? 4 कंटिन्यूटी, ठीक है, कंटिन्यूटी। मैंने डायरेक्ट 3 की पावर 1 इज इक्वल टू 4 -1 किया, 3 इज इक्वल टू 3 आ गया। मीन्स फंक्शन क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। फंक्शन क्या होगा? कॉन्टिन्यूस। पहली चीज क्लियर होगी। दूसरा उसने पूछा डिफरेंशिएबिलिटी इसी फंक्शन की। मैं इसका डायरेक्ट करूंगा, कितना है? 3 रेज पर x log ऑफ 3 आ गया, इक्वल टू -1 हो गया। 3 रेज पर 1 इंटू लॉग ऑफ 3 इक्वल टू कितना है? -1 आ गया। तो बेटा इसका मीनिंग 3 log 3 इज नॉट इक्वल टू -1, तो नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू -1। सीधी सी बात है कि 1 पे ये कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा। कॉमन लिमिट 1 थी इसलिए मैंने 1 पे चेक किया, कॉमन लिमिट कुछ और होती तो मैं उस पर चेक जरूर करता। इसके बाद आ गया मेरे पास एग्जाम्पल नंबर इज नॉट डिफरेंशिएबल। नेक्स्ट बेटा ग्राफ मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है x बाय मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स। x बाय मॉड ऑफ 1 प्लस एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। किस लिमिट पे डिफरेंशिएबल नहीं है? x बाय 1 प्लस मॉड ऑफ x। मैंने इसका dy/dx निकाला, कितना है मेरे पास? 1 प्लस मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर। ये कितना? 1 प्लस मॉड ऑफ x इंटू 1 आ गया माइनस x इंटू कितना है? मॉड x बाय x आ गया। x से x क्या हो गया? कैंसल। आंसर कितना? 1 प्लस मॉड x माइनस मॉड ऑफ x बाय कितना है? 1 प्लस मॉड x का स्क्वायर। बेटा इससे ये दोनों क्या हो गए? कैंसल। 1 बाय 1 प्लस मॉड x का कितना हो गया? स्क्वायर। तो जो बेटा अपॉन में वैल्यू और नॉट इक्वल टू 0 आएगी। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं जो इसे अपॉन में 0 लेके आ सके, ऐसा कोई नंबर नहीं जो इसको अपॉन में 0 लेके आ सके। इसलिए डिफरेंशिएबल एट -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, इन लिमिट के लिए क्या करेगा? ऑलवेज डिफरेंशिएबल होगा। ये ऑलवेज इन लिमिट के लिए क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने सिंपल डेरिवेटिव किया
उसके बाद देखा कि कोई ऐसी लिमिट है जो इसे एग्जिस्ट ना होने दो, बट मेरे को लगता नहीं कि कोई भी लिमिट ऐसी है जो इसे एग्जिस्ट ना होने दो। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल मेरे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1/x, ठीक है। एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी दोनों चेक करनी है। और एक्स 0 के लिए कितना देर का 0, कंटिन्यूटी के लिए मैं सीधा कर दूंगा 0 इंटू साइन ऑफ 1/x 1/0 इक्वल टू 0। तो बेटा 0 इक्वल टू 0 मेरी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। मेरी पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि कंटिन्यूस तो आएगा। अब डिफरेंशियबिलिटी के लिए क्या करूँगा, एक्स स्क्वायर इंटू कितना है, कॉज ऑफ 1/x इंटू माइनस 1/x प्लस साइन ऑफ 1/x इंटू कितना है 2x आ गया। इसमें x की वैल्यू 0 फिल की तो बेटा 0 आ गया। कितना है मेरे पास 0, मीन्स इसका डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहे हैं। और 0 पे कितने आ रही है, 0 पे कितनी आ रही है मेरे पास 0 ही आ रही है। तो मीन्स दोनों लिमिट क्या होगी मेरे पास इक्वल होगी। तो फंक्शन होगा कंटिन्यूस एंड डिफरेंशियबल एट x इज इक्वल टू 0। कहाँ पर होगा कंटिन्यूस और डिफरेंशियबल, एट x इज इक्वल टू 0 पे। किस पॉइंट पे होगा, x इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है बेटा। इसके साथ आपकी कुछ एग्जांपल जो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी थी वो भी डिस्कस कर ली। याद एक ही चीज़ रखनी है, कोई भी फंक्शन गिवन दे रखा उसका पहले डेरिवेटिव करोगे, फंक्शन का पहले क्या करोगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव में लिमिट फिल करोगे और लिमिट के बाद चेक करोगे अगर dy/dx इक्वल टू इन्फिनिटी आ रहा तो नॉट डिफरेंशियबल, नॉट डिफरेंशियबल। अदरवाइज फंक्शन क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा किसी फाइनाइट नंबर के ऊपर, किसी फाइनाइट नंबर के ऊपर। थैंक यू बॉयज।